सिटी लाइव। कांग्रेस द्वारा भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री को बोले गए अभद्र वचनों के आक्रोश में दिल्ली की सड़कों पर किया गया विरोध प्रदर्शन। भाजपा कार्यकर्ता एवं दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर की गई टिप्पणी का किया जोरदार विरोध। बिहार में कांग्रेस के सांसद एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें उनका समर्थन तेजस्वी यादव द्वारा किया जा रहा है। जहाँ पे भी है वो वोट के बदौलत है साथियों, इसलिए आप मजबूती से आप लोग हमारे साथ खड़ा होइए और अपने वोट को बचाइए। इस देश में जो मोदी जी की सरकार है वो वोट चोरी कर रहा है साथियों। चुनाव आयोग के द्वारा आरएसएस ने खास करके गरीब पिछड़ा का सम्मान वो कहीं ना कहीं देना नहीं चाहता है। तो इसलिए आप सभी को, हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना है, चाहे जो भी हो जाए। अपनी आने वाले समय में सरकार बनाना है। ये मोदी जी जो है वो वोट चोरी कर कर तो महाराष्ट्र में सरकार बनाए और बिहार में भी चाहते हैं कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। तमाम हमारे बिहार के जितने भी मतदाता हैं, आप सबसे आग्रह करते हैं कि आप लोग मजबूती से महागठबंधन के साथ दीजिए, इंडिया गठबंधन को दीजिए, अपनी सरकार बनाइए। और निश्चित इस यात्रा में सीतामढ़ी में चल रही यात्रा के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिव्यांगत माता जी के लिए काफी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिसमें बिहार में भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के कार्यालय पर काफी जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं दिल्ली के एक अधिवक्ता विनीत जिंदल द्वारा भी इस विषय पर दिल्ली पुलिस को कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों के खिलाफ एक शिकायत पत्र भी सौंपा गया। वहीं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से लेकर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय तक आक्रोश प्रदर्शन यात्रा निकाली गई, जिसमें दिल्ली के भाजपा के सभी सांसद, विधायक एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं सहित दिल्ली की काफी जनता भी आक्रोश में प्रदर्शन करती नजर आई। आने वाले समय में देश बर्दाश्त नहीं करेगा और देश का एक एक नागरिक चाहता हूँ। मोदी भाई बढ़िया सब के बाद भाषण नहीं बनता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री तरुण चुग जी दिल्ली प्रदेश
जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष श्री वीरेंद्र संदेवा जी, पार्लियामेंट के मेंबर श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, पदाधिकारी, हमारे जिलों के जिला अध्यक्ष, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी निगम पार्षद और आए हुए सभी कार्यकर्ता जो इस आक्रोश को प्रकट करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हम सब ये जानते हैं कि माँ के अपमान से बड़ी बात कोई हो। चर्चा के अंदर आज के मीडिया पर देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी देख रहे हैं। आ जाओ भाई, जिला के सभी कार्यकर्ता आगे आइए, ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, सामने आए नहीं है। और कोई नेता कांग्रेस का ऐसा नहीं बचा जिसने देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को गालियां ना दी। मोदी जी को धोख का सौदागर कहा गया, मोदी जी को नीच व्यक्ति कहा गया, मोदी जी को नाली का कीड़ा कहा गया। तमाम तरह के गालियां कांग्रेस लगातार देती रही है। और कांग्रेस ने इतना ही नहीं किया, अगर मोदी जी को गाली दे रहे थे, देश देख रहा था कितनी गालियां देश भर में लगाइएगा कि मोदी जी का ये अपमान नहीं, मोदी जी का ये अपमान, मोदी जी का ये अपमान, मोदी जी का ये अपमान, माँ सीता जी के मुंह पर जो हुआ, उनकी माँ का, मोदी जी की माँ का ये अपमान, मोदी जी की माँ का ये अपमान, मोदी जी का ये अपमान, मोदी जी का ये अपमान। के अंदर जो ये शर्मनाक हरकत की गई है कांग्रेस के अधिकारियों द्वारा, पदाधिकारियों द्वारा, उसके ऊपर दिल्ली के आईटीओ के ऊपर इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ उठा है इसके विरोध में। इसके लिए हमारे साथ यहाँ पे बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और दिल्ली के पूर्व मेयर जयप्रकाश जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस विषय के बारे में। कांग्रेस के लीडर कर रहे हैं, जिस प्रकार की घटिया भाषा का प्रयोग कांग्रेस के लीडर करते हैं, हमें इनके नेताओं से ही तो इनके कार्यकर्ता सीखते हैं। ये अभद्रता जो हुई, ये इसी ऊंची राजनीति को परिलक्षित करती। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को चेतावनी देती कि माँ सीता के पद पर बिहार की जनता इस अभद्रता का प्रतिशोध आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी से निश्चित लेगी। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी होश में आओ, राहुल गांधी होश में आओ। आधी राजनीति नहीं चलेगी। देश में जाएगा तो कांग्रेस की सच्चाई बताएगा। बिहार का कहीं भी नहीं पाएंगे, वो अराजकता फैलाएगा। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के प्रवक्ता है हमारे बीच में है, हम इस सभी से हमारी राष्ट्रीय मंत्री और दिल्ली की शहर प्रभारी बहन अलका मुखर्जी से निवेदन करूंगा, वो हर तरह से प्रोटेस्ट करेगा। जमीन पे जाएगा, कानून पे जाएगा, हिंदुस्तान के संस्कारों के साथ, हालांकि दुनिया के किसी भी समाज में मां के अपमान का कोई स्थान नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के संस्कारों को ना समझने वाली पार्टी आज इसीलिए धरातल से है। और इस अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने पताल में जाने का अपना रास्ता तय कर दिया। देश के लोग उनको माफ करने वाले नहीं है, इसलिए उनके इस बयान की जितनी कड़ी निंदा की जाए, जितनी कठोर शब्दों में निंदा की जाए, उतनी कम है। और मैं समझता हूं कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को आज कसम उठानी चाहिए, जो इन्होंने देश की मां का अपमान किया है, उसका कड़ा जवाब
शब्दों को हम बोल नहीं सकते। और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि कांग्रेस में किस प्रकार से, किस तरह से उनके बोल बिगड़े हुए हैं और जिनके कारण से लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। सीता जी की भूमि, जहां माता सीता को हम सब पूजते हैं, और उस भूमि के अंदर भी उनकी माता को नहीं छोड़ा गया। मोदी का ये अपमान, मोदी जी का ये अपमान, मोदी जी का ये अपमान। उनसे बात करते हैं इस पूरे विषय के बारे में। हमारी जन्नत है, माँ से हमारा भी जुड़ा हुआ है। जिस बच्चों के लिए नहीं क्योंकि माँ हम सबकी माँ काम हुआ कांग्रेस अपनी संस्कृति और मर्यादा को भूल गई है। कांग्रेस में कभी संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं थी। और जब कांग्रेस को लगा कि चुनाव में हम जीत नहीं सकते, तो फिर वो अपना चुनाव करेगा। राहुल गांधी की फ्लोर यात्रा और उसमें प्रधानमंत्री की सोनिया माता जी को गाली देना, ये बताता है कांग्रेस के लोगों को न तो भारत की संस्कृति का पता है, न भारत की सभ्यता का पता है। और इस नाते से मैं बधाई दूंगा हजारों की कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में आज हमारे यहाँ कार्यकर्ता आए हैं और हमने बहुत जल्दी कांग्रेस के दफ्तर का घेराव करेंगे। राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए और जब तक ऐसा नहीं होगा आज तक एक भी कार्यकर्ता चुपचाप नहीं रखेगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली सरकार में वर्षों मंत्री रहे और यमुना पार विकास बोर्ड के अध्यक्ष भाई अरविंदर सिंह नवरी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपना विचार रखें हमारे बीच के अंदर। इस सामने का ये खाली कीजिए भाई साहब, ये सामने मीडिया के लिए रखा हुआ है। अमन अमित जी को खाली करवाइए, सब कार्यकर्ताओं को उधर से। हमारे बीच में बात के सामने का ये खाली कीजिए भाई साहब, ये सामने मीडिया के लिए रखा हुआ है। अमन अमित जी को खाली करवाइए, सब कार्यकर्ताओं को उधर से। हमारे बीच में बात सांसद है से जानते हैं इस विषय के बारे में, उनका क्या कहना है सर? कांग्रेस
ये भ्रष्टाचार की अपनी दुकान को चलाने के लिए कोई नीति नहीं है, कोई उनके पास देश के लिए कार्य नहीं है, कोई योजना नहीं है, सिर्फ अपना भ्रष्टाचार का साम्राज्य बचाने के लिए ये कुंठित मानसिकता वाले हताश निराश नेता प्रधानमंत्री के पर गालियां निकालने की चमचो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, दिल्ली चमचो भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, राहुल गांधी राहुल गांधी डूब मरो, यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के एक कार्यकर्ता जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, वो चाहते हैं कि जो बिहार में हत्या हुई है उसके ऊपर शर्म का बात है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। लगातार हारते जाते हैं, लगातार चुनाव हारते जाते हैं। उनका ये है किसी तरह वो जो है ना अपना पार्टी में बचने के लिए कि मैं जो है ना से कुछ रहे, इसलिए ऐसा शुरू मचा रहे हैं। ये चुनाव का कि मैं चुनाव हार रहा हूँ, मेरे जो अंदर में जो इनके देश में है इससे निराश है। ये चाहता है कि इनके खानदान का कोई जो है इसे इस तरह का नेता उभरे ना, ये दूसरे को उभारना नहीं चाहता है। देश का नेता जो कांग्रेस का अच्छे नेता उनको नहीं आने देना चाहता है। ये जो है इसे बहुत जो इनका नाम पप्पू रखा गया है, ऐसे नहीं रखा गया। ये जो है वास्तविक देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कहाँ चले गए आप? अच्छा ठीक है, पिंटू पोडियम के सारे माइक बंद कर दो। हेलो अशोक जी आगे बढ़ो, यहाँ विधानसभा का फोटो लगा आपने, आगे बढ़ो, विमान साहब आगे चलो, ये सारे शांत शर्मा जी सबको लेकर आगे चलो, चलिए अजीत जी आगे बढ़ो, आज महिलाओं का आक्रोश प्रदर्शन है शामला जी यहाँ पे, आगे बढ़ो, बीजेपी में जा रहे हो आगे बढ़ो, आगे ये फोटो इसमें आने वाली है, ये जो कार्यकर्ता की फोटो भेजो लोगों के जरिए से कितनी मेहनत करके आए हो आप, आगे चलो। हमारे साथ यहाँ पे एक महिलाएं और जुड़ चुकी हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि जो बिहार में हम लोग किया जा रहा है। आज पहली बात की बात है, लेकिन अब तो इत्तेफाक हो गई है। एक शब्दों का जो प्रयोग किया जा रहा है माँ के लिए और एक प्रधानमंत्री की माँ के लिए इस तरह के शब्द प्रयोग किए गए हैं, वो ना केवल राहुल गांधी जी के लिए शर्म की बात है, माफी मांगनी चाहिए और एक बार नहीं शायद 10 बार मांगे तो भी इसको कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, कि ये जो व्यवहार किया गया है, गलत किया है, इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए, उनको शर्मसार होना चाहिए। कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उसके ऊपर ऐसा भी कितने बुरा वक्तव्य दिया है, समझ जानी चाहिए, ठीक है नहीं? राहुल गांधी विदेशों में जाके भारत की बुराई करता है और भारत की बुराई करता है। यदि मोदी को हटवा दो हम कांग्रेस को जितवा देंगे, कांग्रेस को जितवा दो। तो इतने निकम्मे हैं, भारत विरोधी पार्टी है बिल्कुल कांग्रेस पार्टी, इसको जो है धरातल में
में मिला देंगे हम लोग। जमीन पर तो आ गई, उसको धरातल में मिलाने का काम करेगा। क्योंकि वो भी तो एक माँ से जन्म लिया ना उन्होंने। ये तो है नहीं कि वो अनोखे पैदा हुए नहीं। अरे मैं आप ऐसे बोलोगे, माफी मांगनी पड़ेगी राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को। उनके मन से ये बात बोली। देश की जनता माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी। देश की जनता माफ नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। राहुल गांधी एक ऐसा आदमी है पानी से डरना नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का गाएंगे, पाकिस्तान का कांग्रेस को सबक देना चाहते हैं, माफ नहीं करेगी इस बार। पानी से बदली आगे बढ़ जाइए, डूब मरो, डूब आगे बढ़िए। दादी डूब मरो। दूसरा बैरिकेड भी टूट चुका है, पानी की बौछार बता रही है। कितनी भी पानी की बौछार आ जाए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना धूप से घबराता, ना पानी से घबराता, ना सर्दी में घबराता। आगे चलिए, कार्यकर्ताओं के मुद्दों में आगे बढ़ाइए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सांसद, हमारे विधायक, जिलाध्यक्ष राहुल गांधी ने जो ये वक्तव्य दिया, सब आगे कूद चुके हैं। देश की जनता इससे बहुत नाराज है। उन्हें तुरंत इससे माफी मांगनी चाहिए। हमें कांग्रेस बढ़िए, आगे बढ़िए। इस वक्तव्य से बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ये लोग कहते हैं ना, लेकिन जो लोग इस दुनिया में बढ़ते रहिए। देखिए वीरेंद्र सब्जेवाल आगे बढ़ चुके हैं, उसके साथ आगे की तरफ बढ़िए। मीडिया में हम आज जितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, उतनी पुलिस को पानी की बौछार को बंद करना पड़ेगा। संवाददाता इसकी जितनी ना करी जाओ उतनी कम है। राहुल गांधी देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए। कई यहाँ पे हमारे साथ कार्यकर्ता और सारे ही आक्रोश में थे। आइए चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस कार्यालय तक इस आक्रोश को दिखाने के लिए। देखिए जय श्री राम करते हुए कार्यकर्ता बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। राहुल गांधी इस देश में रहने लायक है ही नहीं। आगे जाइए, आगे जाइए। को बर्खास्त कर दो, बर्खास्त कर दो। महिला सभी आइए, आइए, आगे चलिए। प्रतिभा राजपूत जी आगे चलो। जनकपुरी की सारे कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं। आगे बढ़िए, लायक नहीं है। आगे बढ़िए, आगे। कोई कार्यकर्ता वापस नहीं लौटेगा। नमस्कार, निकलदार से जी आगे बढ़िए। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से बोला गया, इसके बाद तो सब उनको देखिए 5 मिनट हो गए हैं पुलिस को पानी चलाते हुए, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा है पानी चले या कुछ चले। कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी मोदी जी का ये अपमान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान मोदी जी का ये अपमान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान मोदी जी का ये अपमान नहीं चलेगा। हिंदुस्तान राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत माता की उससे पहले जोरदार रोष प्रकट होना चाहिए। प्रधानमंत्री का ये अपमान
पूरा विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, उन्हें सामने आकर माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे अपराध है जो उनके मन से किया गया। ये कांग्रेस की मानसिकता का अपराध है, ये घृणित सोच का अपराध है जो उनके मनों में माफी मांगी और लोगों ने उठाया है। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए हमारे साथ यहाँ पे बिहार के मंडल अध्यक्ष हेमंत गोयल से बात करते हैं तो बिहार के अंदर ये अभद्र घटना की हुई है उस विषय पे उनका क्या कहना है। पहले तो हम शब्द यूज किए गए हैं उनकी घोर भर्त्सना करते हैं। मोदी जी की माता की हमारी माता की और कब हमारी स्वर्गीय माता की शाम करने उसके बावजूद भी आज हमारी सरकार आ गई, अरे तुम्हारी बनाई हमारे मोदी जी ने बार लाल किले की तस्वीर से ये बात कही थी कि हम गांधी का संकल्प खत्म करेंगे और माँ बहनों को जब काम वर्जी करेंगे। अरे भाई हमें पता चला कि कहते हैं अंदर से ना हमारा टिकट मिलेंगे, उससे पहले हम इनका लेट छूटा खोलते हैं कि बस हम कहते हैं हम कहते हैं हम ना गुस्से में हताशा में अब शब्द पे चीज है जिनके खुद के कहते हैं जहाँ से जीत रहे हैं अपने वहाँ पे वोट चोरी नहीं है, ठीक है, जहाँ से हार रहे हैं वो कभी राफेल की दिलाने का मुद्दा उठाते हैं, कभी कहते हैं संविधान खतरे में है, कभी वो भारत सरकार के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, कभी वित्त मंत्रालय के ऊपर उठाते हैं। अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उठा लिया, उठा लिया। आपको पता ही 18 इलेक्शन हार चुके हैं और जल्दी उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने वाला है, सबसे ज़्यादा चुनाव हारने वाला है। तो अब जो आदमी इलेक्शन जीत ही नहीं रहा, जो बच्चा स्कूल में फेल होता है वो पिछड़ने वाली सोचो, एजुकेशन सिस्टम बेकार है। ऐसे ही राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इलेक्शन हार रहे हैं, इसलिए वो इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं। और ये कोई इनका नया नहीं है, इनका रोज का आप लोग हर बार देखिए उस टाइम रुकिए बिहार का चुनाव होने के लिए सरकार को आने ये सीट चोरी यात्रा चालू कर देंगे कि हमारी सीट चोरी हो गई। जैसे दिल्ली में 0 हो गए हैं, एक बार बिहार में भी 0 होने वाले हैं। ये हताशा है। महिला मोर्चा अध्यक्ष आक्रोश में महिला मोर्चा अध्यक्ष भी जुड़ चुकी है और काफी आइए से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अब आप एक काम करो, अध्यक्ष हैं सारे धर्म एक बराबर है, उस हिसाब से चलेंगे। मोदी जी जो है का विजन है कि सारे धर्म एक साथ चलेंगे और सारे एक साथ कहते हैं कि छत के नीचे रहेंगे। ये राहुल गांधी बांटना चाहते हैं सारे धर्मों के अंदर। मोदी जी खाना पीना दोनों हो गया। भारत आपके साथ है, क्या कोई विधायक ऊपर चल के बैठा हुआ, पानी पड़ा सीधा नीचे बैठ टूट गया। लेकिन राहुल गांधी अरे मैडी भाई राम राम, कैसे मैंने बोल दिया ये इसके स्टेज के सामने लाइट लगी हुई है। आप अपनी माता जी किसी की भी हो, सबकी वंदनीय पूजनीय, गाली देने को नहीं देता, हम बर्दाश्त गाली दे रहे हैं, बहुत गलत है। बस इधर की साइड देखो सर। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी जी,
सालों में उनकी पार्टी कुछ नहीं कर पाई, और जो कर रहे हैं आप उनके ऊपर इतनी गलत बातें कर रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या आपके पिता के लिए ऐसी कोई टिप्पणी करता तो क्या आपको पसंद आता? वो ना केवल हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे पिता भी हैं, तो हमारे पिता के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा उसकी हम उंगली तोड़कर रख देगी पूरी मातृशक्ति। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दरअसल राहुल गांधी ने जो बाहर से चोर इधर बुलाए थे, उन चोरों से उनकी सत्ता बैठ नहीं पाई, तो वो अपनी ही विचारधारा जो है भारतीय जनता पार्टी पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना चोर पकड़ा जाता है तो चोर हाहाकार मचाता है, हल्ला मचाता है, लेकिन हल्ला मचाने का कुछ होगा नहीं। राहुल गांधी जी, आप चोर हो और आप चोर ही रहोगे, आपके कहने से आपकी चोरी जो है बदल नहीं जाएगी। मैं कहना चाहती हूँ, सीता माता की धरती बिहार में जिस प्रकार से अपमान किया गया है, माँ का अपमान किया गया है, ऐसा बिहार सीता माँ का दर्जा पे माँ को माँ समझा जाता है, वो बिहार समय आने पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा कि कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। मैं ऐसी चुनौती देती हूँ मातृशक्ति के माध्यम से कि बिहार, पूरा बिहार इस बार चुनावों में दिखा देगा कि एक पिता का, एक माता का अपमान करना कितना जघन्य अपराध है। ये संस्कार सोनिया गांधी राहुल गांधी जी को देती है, क्या ये एक मातृशक्ति के संस्कार देने योग्य है? मैं सवाल पूछती हूँ सत्ताधारियों से, मैं सवाल पूछती हूँ सत्ताधारियों से कि कहाँ थी वो जनता जब इस प्रकार मातृशक्ति पर कुठाराघात किया जा रहा था? बिहार की जनता न माफ करेगी, न करता है उसको, न करेगी, और आने वाली राजनीति पर उसका असर जरूर होगा, प्रतिशोध होके रहेगा। हाय हाय राहुल गांधी, हाय हाय राहुल गांधी, हाय हाय राहुल गांधी, हाय हाय। महिला परिषद उन सबका हाय के नारे भी लगाए हैं। मैं इतना कहना चाहूँगी, राहुल गांधी वैसे तो कहते हैं मैंने बड़ी उच्च शिक्षा प्राप्त करी है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एजुकेटेड हूँ। इतने एजुकेटेड होके भी आप इतनी गिरी हुई बातें, इतनी गिरी हुई सोच कैसे रख लेते हैं? आप ट्विटर पे पोस्ट कर रहे हैं, आप एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं, और आपकी जो पार्टी है वो पोस्ट कर रही है, और वो मोदी जी के खिलाफ इतने गंदे गंदे नारे लगा रही है। आपको शर्म नहीं आती? जो प्रधानमंत्री सिर्फ केवल दिल्ली नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर विदेश में भी हमारे बच्चों का स्थान वो बना रहे हैं कि बाहर आज हमारे बच्चे जब जानते हैं कि वो हिंदुस्तान के नाम से जाने जाते हैं। जिन बच्चों का पहले गौरव से सर ऊंचा नहीं होता था, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था बाहर दूसरे मुल्कों में, वो आप जानते हैं तो उनको पूरे मान सम्मान से उनको इज्जत दी जाती है कि वो भारत के है, वो नरेंद्र मोदी के देश से है। हमारे प्रधानमंत्री के कारण आज हमारा सर इतना ऊंचा हुआ है। बहुत गलत करा है जो हमारे पिता समान मोदी जी के लिए इतनी अभद्र बात उन्होंने डाली है। कहते हैं ना जब चोर जो होता है हल्ला मचाते हैं, वो चोर ठोक जाते हैं, चोर क्या करेगा? ये चोर इसी तरह की हरकतें करते हैं। ये जो कर रहे हैं ना, ये इस बात का भी क्या कर रहे हैं कि इनकी शिक्षा कितनी निचली वर्ग की है। ये इतनी ऊंची शिक्षा को प्राप्त करके भी हिंदुस्तान की भाषा नहीं सीख पाए, हिंदुस्तानी नहीं बन पाए। यही तो कारण है कि ये गोरों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म समाज को कभी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। ये बात करते हैं, हमारे मुद्दे उठाते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जब भी हम जाते हैं तो हमें लोकसभा में भी बोलने का मौका नहीं मिलता। स्पीकर जी, आप जिस तरह के शब्द बोलते हैं, अगर आपको बोलने का मौका मिले तो आप तो हमारी मातृशक्ति को, क्या हमारी भारत भूमि को तो कहते हैं अपमानित करके रखोगे। तो आप जैसे इंसान को बोलने का क्या, आप जैसे इंसान को तो वहाँ पे खड़े होने का मौका नहीं देना। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से लोगों ने अपना जन आक्रोश निकाला है। यहाँ पे पुलिस वैन भी भरी पड़ी है पूरी की पूरी, और यहाँ पे लोग कितने ज़्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं।
इस घिनौनी हरकत के विषय पे क्या कहना है? तो सर आप क्या कहेंगे? के साथ जो है उसके लिए उसको जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बहुत ही गलत भाषा है। सबकी माँ बहनें सबकी होती है, कभी भी जो है आपकी जो है राजनीति के अंदर माँ नहीं गलत की राहुल गांधी जी अब आइए चलते हैं, बात करते हैं और यहाँ पे कार्यकर्ता सर आप क्या जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है वो निंदनीय है, हम उसकी निंदा करते हैं और राहुल गांधी जी से मांग करते हैं वह माफ़ी मांगे। इस चीज़ के लिए संघर्ष इस चीज़ के लिए जारी है। यहाँ पे हमारे साथ और कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनका इस निंदनीय विषय पे क्या कहना है। सर आप क्या कहते हैं? कि मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इतनी बड़ी पार्टी सबके साथ दूसरा भारत में लोगों को ये ज्ञान देने के बाद कि आपको मर्यादा में रहना चाहिए। भाजपा को क्या कहते हैं, आपको मर्यादा आपको लाल होने के बाद देश की जो अपनी इलेक्शन कमीशन की बात की है, हिमाचल में इलेक्शन कमीशन की बात की है, पंजाब में सीट है तो इलेक्शन कमीशन की बात की है। देश में केवल 14 राज्य ऐसे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का है। टोटल मैं आपको बता दूँ 36 राज्य में केवल 14 और 5 अलायंस में। तो मैं ये कहना चाहूँगा वो इंडिया इस तरीके से बाहर है कांग्रेस की जो हमें 15 साल से राज करते हैं। आज भी कम से कम 15 स्टेट के अंदर कांग्रेस के ऑफिस मुख्यमंत्री इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मानसिकता के विचार के साथ ये बातें करते हैं और ये बहुत छोटी का जो है बहुत चोरी की आदत है। यहाँ पे और कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनका इस घिनौनी निंदा के बारे में क्या कहना है। ज़्यादा में रह क्या करना था किस तरह से हमसे बोलने का करा ये सरकार को करना है ताकि किसी तरह से उनकी करा जाए, लेकिन ये बात हम लोग आगे नहीं कर सकते। देखिए हमारे साथ यहाँ पे वो कार्यकर्ता हैं, आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं देखिए राहुल गांधी जी को तो माफ़ी भी मांगनी चाहिए और शर्म भी आनी चाहिए उनको। और वो तो मुझे लग रहा है शायद मेरे हिसाब से तो उनका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो चुका है बोर्ड रूप से। कभी कहते हैं आलू से सोना निकलेगा, कभी कहते हैं वोट चोरी हो गई है, अब तो गालियों को उतर आए। ये जो राहुल गांधी को इलाज कराना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शायद इनका माइंड जो है डिस्टर्ब हो गया। यही कहना चाहता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर और भी जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं। ये बात जो ओबीसी मोर्चे का महामंत्री शासनगर मंडल का कार्यकर्ता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि जो भाषा का राहुल गांधी जी ने यूज किया है, ये बताते हैं संस्कार परिवार के कि कितने गलत संस्कार उन्हें दिए हुए हैं, समाज में इससे गलत संकेत जाता है। आज हम उसी के लिए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए आए कि सभी माता बहनों का सम्मान करें और देश हित में कोई भी किसी को आघात ना हो, कोई परेशानी ना हो। और हम इसका बहुत जोरदार विरोध करते हैं और समाज में अच्छे संकेत देते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा घटित ना हो और देश के लिए, समाज के लिए, माँ बहनों के लिए और सभी बड़े बुजुर्गों के लिए मान सम्मान रखें। यही हमारी उनसे विनती है हाथ जोड़ के, और कृपा करके आगे ध्यान रखें। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ ऐसा है राहुल गांधी जो देश के प्रधानमंत्री जो मर्यादा पूरा वर्ड मांगता है पूरा हिंदुस्तान में होता है, तो वो बोलने की तमीज़ भी नहीं है। वो अनपढ़ आदमी है, विदेश के अंदर रहा है और हिंदुस्तान में रहा है नहीं, उसको पता ही नहीं है। कभी कहता है कि अंदर आलू से 16 बढ़ा दूँगा, तो ऐसे व्यक्ति आपको पता
नहीं है। इसके हम आक्रोश में जो देश के प्रधानमंत्री को बोलेगा हम उसके खिलाफ हर जिसमें जो भी हो सकता है आपको तो देखिए वहाँ पर बिहार की पुलिस ने जिस व्यक्ति ने ये चीज़ बोली है उसको तुरंत हिरासत में ले लिया है, उसके बाद भी भाजपा द्वारा प्रतिबंध किया जा रहा है। नहीं जो देश के प्रधानमंत्री को बोला देश का प्रधानमंत्री एक ही पार्टी से नहीं है, देश के मतलब हिंदुस्तान पूरे चाहे किसी पार्टी से हो वो देश के प्रधानमंत्री वो आदर सम्मानीय है, वो हर एक के लिए उनका बोलने का जायजा वो गलत है। और इसलिए उनको कुछ ये भी नहीं पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोला जाता है। आप पार्टी में आपस में देश के देखो हमारे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे दिल्ली पुलिस की गाड़ी जा रही है, यहाँ पे रेड्स कंट्रोल की गाड़ियाँ हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं, जिससे अगर यहाँ पे कोई हादसा होता है तो उसको संभालने के लिए दिल्ली पुलिस मुस्तैदी से तैनात है यहाँ पे। से कांग्रेस आज तक ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाई। देश के अंदर एक सामान्य परिवार का व्यक्ति, एक गरीब परिवार का व्यक्ति, एक चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधीर जी, हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का
शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये शब्द अलोकतांत्रिक, ये शब्द अमर्यादित है, ये शब्द अनैतिक है। राहुल गांधी हाय हाय, सोनिया गांधी हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी का अपमान नहीं है, ये हर उस कोख का अपमान है जो मातृत्व का सुख देती है परिवार। राहुल गांधी शर्म करो। देखिए, बिहार के अंदर दरभंगा राज्य में जहाँ कांग्रेस की रैली के अंदर बड़ा ही शर्मनाक वाक्य हुआ, जहाँ पे मोदी जी को और उनकी माता जी को बड़ी अभद्र गाली दी गई। उसके लिए दिल्ली के अंदर जगह जगह पे रैली निकाली गई है। अब हमारे साथ यहाँ पे दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस विषय पे कि उनका इस अभद्र विषय पे क्या कहना है। सर, आप क्या कहेंगे इस विषय? अभद्र विषय के ऊपर तो यही कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा ये इनसे इनकी मानसिकता झलकती है कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों की, कि किस प्रकार से मोदी जी जिन्होंने पूरा अपना जीवन सर्वत्र निछावर कर दिया है माँ भारती के ऊपर, और उनकी माता जी गुजरात के अंदर एक छोटे से मकान के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के प्रधानमंत्री पद का लाभ न मोदी जी ने अपनी माता जी को दिया, न माता जी ने मोदी जी से लिया, न मोदी जी का पूरा परिवार वो आज भी जैसे पहले रहता था वैसे ही आज भी उसी सरलता और सात्विकता के साथ, सादगी के साथ जीवन अपना बिता रहा है। किसी प्रकार का मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने का लाभ उन लोगों को नहीं मिला है। उसके बावजूद भी कांग्रेस और कांग्रेस के लोग अगर उनकी माता जी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो ये उनकी गंदी मानसिकता साफ झलकती है इससे कि वो वोट की राजनीति करने के लिए किस हद तक नीचे जा सकते हैं। अभी बिहार में चुनाव चल रहे हैं, वो बिहार में चुनाव को गरमाने के लिए और एक विशेष समाज के वोट को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल कर जो है एक सनसनी और एक वातावरण के अंदर एक तनाव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, जिससे कि वोट का पोलराइजेशन। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे भारत की जनता आज मोदी जी के साथ है, मोदी जी के पीछे है, मोदी जी के कहने पर, क्योंकि उनको पता है कि मोदी जी जो है पूरा जीवन मोदी जी ने अपना माँ भारती के व्यापक प्रसार के लिए अपना न्यौछावर कर दिया है। उस सबको देखते हुए पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है। कांग्रेस के लोगों की मानसिकता की मैं निंदा करता हूं कि शर्म करो कांग्रेसियों, इस प्रकार की भाषा का उपयोग करके आप जो है कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। पहले आप गर्त में जा चुके हो और गर्त में जाओगे, और बिहार चुनाव में भी इसका परिणाम देखने को मिलेगा। सर देखिए, जो राहुल गांधी ने पूरे बिहार में एक रैली चला रखी है, वोट चोर गद्दी चोर, उसके ऊपर क्या वो वहाँ पे बिहार के अंदर अपनी सीट को प्राप्त कर सकते हैं? तो देखो, ये खुद चोर है, चोर को चोर ही नज़र आ रहा है। ये गंदी मानसिकता के लोग हैं, इनको देश की जनता ने नकार दिया है। इन्होंने सालों साल देश के ऊपर राज किया है, भ्रष्टाचार किया है। वो भ्रष्टाचार आकर भ्रष्टाचार का भंडाफोड़
नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने किया है। आप देखिए 2014 से लेकर 2025 आ गया, 11 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं इस सरकार को चलते हुए। किसी एक भी मंत्री पर, किसी एक भी सरकार के किसी नुमाइंदे के ऊपर जो है किसी प्रकार का दाग लगाओ तो आप बता दीजिए, एक भी भ्रष्टाचार बताओ, क्योंकि भ्रष्टाचार 0 टॉलरेंस के ऊपर है मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग, नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट के लोग, वो केवल देश हित में, जनहित में काम करने में लगे हुए, वो व्यक्तिगत हित में, परिवार हित में इस प्रकार की किसी मानसिकता से ग्रस्त नहीं है। और ये लोग केवल अपने व्यक्तिगत हित में और परिवार हित के अलावा इनको कुछ सोचता नहीं है। अब दिल्ली और देश की जनता सब समझ चुकी है। आप देखिएगा आगामी चुनाव के अंदर इनके हाथ झुंझुना लगेगा। सर एक चीज़ और बताइए आप, जो इन्होंने एक मुद्दा उठा रखा है कि इलेक्शन कमीशन चोर है, इलेक्शन कमीशन जो है वो भ्रष्ट है और उसके ऊपर 100 तरीके के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे अपने चारे? मैंने आपको बताया ना पहले भी, ये तो खुद चोर हैं और इनकी चोरियाँ अनेकों अनेक देश के अंदर कांड, इनके जितने भ्रष्टाचार के कांड वो देश की जनता और पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। तो आप ये समझिए कि इनकी बातें इनरेलेवेंट हैं और ये जो कुछ भी बोल रहे हैं सिवाय केवल ध्यान भटकाने के लिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये सब इस प्रकार की अनगढ़ बातें ये बोलते हैं, लेकिन इसका कोई जनता के मानस के ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं है। अभी आप देखो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो केजरीवाल जो है लोगों को चोर बताता था, खुद चोर निकला, एक्सपोज हो गया, उसके लोग एक्सपोज हो गए, दिल्ली की जनता ने उसको भगा दिया। ऐसे ही बिहार की जनता भी आप देखिएगा इनके हाथ में कुछ नहीं देने वाली है, उन्हें वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनना है। धन्यवाद सर। देखिए हमारे साथ यहाँ पे रविंद्र गुप्ता जी थे, जिन्होंने अपने विचार रखे और जिन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे जो राहुल जी हैं वो और उनका जो पूरी टीम है वो चोर है। मैं यश कुमार गुप्ता, एसपीटी लाइव दिल्ली। इस आक्रोश का समर्थन करते हुए राहुल गांधी से सबके सामने माफी मांगने की अपील भी करी। उसके उपरांत भाजपा के मौजूदा सभी सांसद एवं विधायक गण बसों में सवार होकर और कांग्रेस के मुर्दाबाद नारों के साथ कांग्रेस के मुख्यालय के लिए प्रस्थान किया, जहां भाजपा ने राहुल गांधी के पुतले सहित अपना पूरा विरोध प्रदर्शन किया। यश कुमार गुप्ता की एसपीटी लाइव के लिए दिल्ली के आईटीओ से स्पेशल रिपोर्ट। आपकी आवाज हमारा वादा, सिस्टम को जगाना एसपीटी लाइव का इरादा। देखते रहिए हमारे साथ एसपीटी लाइव और अपने क्षेत्र की किसी भी प्रकार की जन समस्याओं के लिए हमें संपर्क करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एसपीटी लाइव।